मुल्क भर में तूफानी बारिशों से तबाही, करंट लगने, छतें गिरने और मुख्तलिफ हादसात के दौरान 18 अफराद जाँ बहक। हलाकतें सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में हुई। 290 मिलीमीटर बारिश ने सखर को डुबो दिया। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। लाड़काना, काजी अहमद, नौशहरों, फिरोजों और कुंडियारों में तूफानी बारिश। जैकबाबाद में तेज बारिश ने जलथल एक कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कंबर शहदाद कोट में भी बरसात। घोटकी की तहसील ओबाड़ो और गिरदनवा में बारिश। कच्चे मकाना जमीन बोझ। कोट डेजी में बारिश के बाद डैम का बंद टूट गया। कोट बंगलों के कई इलाके पानी में डूब गए। पानी का बहाव तेज होने की वजह से राबता सड़क भी बह गई। सांगड़ में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल, शहरी परेशान। दरियाए सिंध में दादू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल। मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग से पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरिया कन्हार में गिर गया। पानी का बहाव रुकने से झील बन गई। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। हुंजा, गोजाल, अस्तूर, गजर शदीद मुतासिर, 20 से जायद घर तबाह। हुंजा में नदी नालों में तगयानी और सैलाबी सूरत-ए-हाल। हुंजा और नगर के दरमियान मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। सैकड़ों सयाह फंस गए। दरिया सिंध में डेरा इस्माइल खान के करीब कच्चे के इलाके में हॉस्पिटल और स्कूल दरियाबुर्द हो गए। टांक में सैलाबी सूरत-ए-हाल। इमदादी कार्रवाइयां जारी। एबटाबाद, गलियात और हवेलिया में भी मूसलाधार बारिश। जलथल एक हो गया। अगले 48 घंटे के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मानसून बारिशों से बलूचिस्तान में सूरत-ए-हाल संगीन। नदी नालों में तगयानी। कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में सैलाबी रैलों से फसलों को नुकसान। चमन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कच्चे मकानात को नुकसान। सोलर पैनल उड़ गए। कोहलू में 2 रोज से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश के पानी से कच्चे मकानात गिर गए। कोहलू, सिब्बी शाहरा सैलाबी रैले में बह जाने और लैंडस्लाइडिंग से तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। नोशकी में गुज़िश्ता रोज बारिश से बंद होने वाली मुकामी शाहरा N40 ताहाल बहाल न हो सकी। बोलान कौमी शाहरा ज़ेर-ए-आब आने से मुतादिद गाड़ियां फंस गई। अवरान ता जाओ शाहरा भी सैलाबी पानी की वजह से बंद। कशीनगी में रेलवे ट्रैक सैलाबी रैले में बह गया। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में शदीद तगयानी। बारिश का पानी घरों में दाखिल। तूत अड्डा के करीब सैलाबी रैले में गाड़ी फंस गई। 4 बच्चों को निकाल लिया गया। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से नालों में तगयानी। कोटमुट्ठी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में झंग के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। 1.5 लाख क्यूसेक का रैला तरेमू की तरफ बढ़ने लगा। पंजाब और इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। 45 अरब के रिलीफ पैकेज पर अमली इक़दामात का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर बिजली की 5 तकसीमकार कंपनियों को खतूत इरसाल। खतूत इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की डिस्कोस को भिजवाए गए। 14 रुपए फी यूनिट कमी के हुकूमती पैकेज की रकम से आगाह किया जाए। बिजली कंपनियां 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन के बिजली बिलों में कमी करेंगे। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिजली कंपनियों के तकाजे पर पंजाब हुकूमत मतलूबा रकम डिस्कोस को मुंतकिल कर देगी। पंजाब हुकूमत का खत। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए सियासी मैदान गर्म। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। रियासत पेंसिल्वेनिया में कैमला हैरिस ने नाम लिए बगैर ट्रंप पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहती हैं, मेरा हरीफ बुज़दिल और कमजोर है। इसकी सियासत हरीफों को नीचा दिखाने पर मरकूज है। इंतखाबात में शिकस्त डोनाल्ड ट्रंप का मुकद्दर बनेगी। गुज़िश्ता रोज ट्रंप ने भी कैमला हैरिस को बुनियाद परस्त और बेवकूफ करार दिया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के हवाले से बातचीत होगी। एंटनी ब्लिंकन इसराइली सदर और वज़ीर दिफा से मुलाकात भी करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा इसराइली रहनुमाओं से मुलाकात के बाद कल में से रवाना होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक राब्ता। यमन, गजा और सूडान की सूरत हाल पर बातचीत।
सऊदी वजीर खारजा का गजा जंग बंदी मुआहदे के लिए इसराइल पर सिफारती दबाव बढ़ाने पर जोर। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी जारी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप, दीर अल बला और खान यूनुस पर भी बमबारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों से मजीद 25 फलस्तीनी शहीद, 72 जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी से दीर अल बला में एक ही खानदान के 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। जंग बंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे में सबसे बड़ी रुकावट इसराइली वजीर आज़म हैं। हमास ओहदेदार, इसराइल को हथियारों की फरोख्त पर बरतानवी दफ्तर खारजा के एहलकार ने इस्तीफा दे दिया। बरतानवी एहलकार मार्क का कहना है इसराइल की मदद करके बरतानवी हुकूमत जंगी जराइम में हिस्सेदार बन रही है। रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चशमकुशा सबूत मंजरेआम पर आ गए। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ व्हाट्सएप के जरिए होशरुबा राब्तों का इंकशाफ। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करण से हसास मालूमात शेयर की। मालूमात करण की पुश्त पर बैठे राव के एहलकारों के खजाना था। रऊफ हसन और उसके सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल और कड़ी तहकीकात की जानी चाहिए, दिफाई माहिरीन। अदारा जाती एहतसाब हर इदारा करे। अहम और ताकतवर अदारे ने बेरहम एहतसाब अपने घर से शुरू किया है तो बाकी इदारों को भी करना होगा। इसमें फाइज ईसा साहब पर भी जिम्मेदारी आती है कि वो भी अपने अदारे, और वो कोई इनके अदारे का सरबराह रहा है या कोई और, वो भी उसी तरह बेरहम एहतसाब हो। इसी तरह सियासी पार्टियों को भी अपने अंदर से ऐसे तमाम मोहरों को, जो मोहरे थे, जो सियासतदान नहीं थे, उन पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। साकिब निज़ार फैसल जमीन से राब्ते में रहते थे। एक ताकतवर इदारे ने घर से एहतसाब शुरू किया तो बाकी भी करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी अपने इदारे में बेरहम एहतसाब करें। अगर एहतसाब ना हुआ तो हुकूमत एहतसाब को यकीनी बनाएगी। तमाम इदारों, सियासी पार्टियों को एहतसाब का हिस्सा बनना होगा। चीफ जस्टिस जो जज इस्तीफा देकर गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। पहले कहते थे फैज जी और अब कहते हैं कभी मिला ही नहीं। रऊफ हसन गैर मुल्की सहाफियों के साथ भी राब्ते में था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेल मैरिज की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। तलबा के लिए बरतानिया की आला जामियात में आला तालीम के मौके बढ़ाने से मुतालिक अमूर का जायजा। मरियम नवाज ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब के पायदार इकदाम से आगाह किया। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी महारतों से मुस्तफीद होने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ IT सिटी में बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत। पंजाब डिजिटलाइजेशन दौर में दाखिल हो चुका, जल्द पंजाब लीड करेगा, मरियम नवाज की गुफ्तगू। असल और नकली हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के वसाइल पर हक पाकिस्तानी अवाम का है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। कोई हमारे बच्चों के हकूक पर कब्जा नहीं कर सकेगा। आलमी कुव्वत मुआशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहती है। ये किस आलमी कुव्वत के इशारे पर चीन की सरमायाकारी जाया कर रहे हैं? आज चीन और सऊदी अरब हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। आलमी कुव्वतें हमारी मजहबी शनाख्त खत्म करना चाहती हैं। अमरीका दहशतगर्दी का खुद खालिक है। अमरीका ने पूरी दुनिया में खुद जंग छेड़ी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। और साल 2024 का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का नजारा किया जा सकेगा। रात 11:26 पर चांद जमीन के करीब तरीन आ जाएगा। चांद का जमीन से फासला महज 2,26,000 मील रह जाएगा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा। रवां साल 4 सुपर मून देखे जा सकेंगे।